कि रात ने भजन बोले, दिन में काटे नींद। अरे छोरा छोरी तो भूखा मर जा रहे, 2 बुआ का बींद। फिर भी भैरूलाल जी ने 3 किया, 2 नहीं किया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गुरुदेव। मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। भैरूलाल भबराना अच्छा गायक थे, सत्संग में, स्टेज में, लाइव में बहुत ही बढ़िया गीतों की प्रस्तुति देते थे, भजनों की प्रस्तुति देते हैं। और सभी को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि आज उस दुनिया में न रहा हो, और 2000 शायद हो सके तो 1 में या 2 में, सॉरी 1995 में मेरे पास आया था। उस टाइम में मैं चित्तौड़ में मिटरान जी के खेड़ा में रहता था, एग्रो का मोहल्ला में। उसके हमारे कोई जानकारी नहीं थी, परिचय नहीं था। फिर वो आया तो कोई शंकर बा के नाम से आया, वो कि मैं वहाँ जाऊँगा, कुछ संगीत कला मैंने पेटी वेटी सीखूँगा, हारमोनियम। फिर वो मेरे पास रहा। अचानक एक सत्संग में हमारी मुलाकात हुई। उस सत्संग में हमारा अच्छा परिचय हो गया। फिर उन्होंने हमारे पास हारमोनियम सीखी, और वो ट्रैक्टर चलाता था भाई काशीराम जी गुजर का, और अपना जीवन व्यतीत यहाँ किया। पहली शादी की उनकी वो छूट सीटी कर ली। दूसरी शादी की उन्होंने गलुंड गांव कपसन के पास में है, वहाँ एक छोटी सी दुकान लगाई, और वहाँ से उन्होंने शादी की। उसके बाद में ने फिर वो थोड़ा सा लोगों को अच्छा लगा तो गाने बजाने में उनको बुलाते थे, और धीरे धीरे उन्होंने अच्छा प्रयास करने से स्टेज लेवल का काम करने लगा। फिर उन्होंने क्या किया, दूसरी शादी की, औरता का साँव था चित्तौड़गढ़ के पास में, जो गलुंड वाली के 2 लड़के हैं, एक लड़का इसका है, 3 बच्चा है उनका। फिर थोड़ा सा बस में डिस्टर्ब हो गया, वो छोटी सी गलती में, तो उन्होंने वापस मेरे से संपर्क किया कि भगत जी क्या करें। फिर मैंने कहा कि भैरूलाल जी, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, अभी भी ज़िंदगी में अपन कुछ पा सकते हैं, और कुछ भी आगे बढ़ने की अपन समर्थता करके अपना जीवन को कल्याण कर सकते हैं। क्योंकि आज इस टाइम में सभी कलाकार के ऊपर काल मंडरा रहा है, ना जाने जीवन का क्या भरोसा है। भैरूलाल जी हमसे बहुत ही करीब थे, और कोई भी बात हमसे वो नहीं छुपाते थे। हो सकते तो हमारी मर्यादा में भी वो कुछ कहना चाहते थे, वो भी नहीं कह पाते थे। क्यों कि वो हमारे को एक गुरुदेव का नज़रों से देखता था। क्योंकि पहला कदम हमसे शुरू हुआ, इसलिए मेरी थोड़ी मर्यादा रखता था। और मैं भी यही चाहता हूँ कि भैरूलाल जी को वास्ते की बात है कि धन्यवाद है, उस माता पिता को धन्यवाद है
3 शादी की, फिर भी वो मेरे से मर्यादा रखते थे। और आज वापस स्टेज लेवल पे भजन गा रहे थे और भजनों की अच्छी प्रस्तुति दे रहे, गीत भजन नृत्य सारे उसके पास थे। आज अपने बीच में न रहा वो, और बहुत दुख की बात है कि सभी को मेरा हाथ जोड़कर मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप शायद 2 लेन ईश्वर का भजन की करते हो तो वो कहते हैं कि मनक तो कम जन्मिया कांगा जन्मिया करोड़, जन्मिया की थाली बजी मरेला किसी ठोड़, जीवन का कोई भरोसा नहीं। ईश्वर सबको 5 तत्व 25 प्रकृति से शरीर सबको बराबर बनाया, किसी में वस्तु कम नहीं रखी। पर वस्तु का प्रयोग साहित्य कोई बिरला किया है, बाकी भजन तो कोई और है। वो कहते हैं, जैसे हमारे घर में कहते हैं कि रात ने भजन बोले दिन में काटे नींद, अरे छोरा छोरी तो भूखा मर जा, 2 बुआ का बींद। फिर भी भैरूलाल जी ने 3 किया, 2 नहीं किया। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक वो रहा, जब तक शेर की तरह रहा और प्रेम अच्छा बनाया। एक दिन कंवर जी का खेड़ा में छोटी सी कोई बात हो गई तो ऐसे वैसे विवाद हो गया अपने कलाकारों का। फिर भी वो बर्दाश्त करके मेरे को कहा गया, यार महाराज मेरी क्या गलती यार, मैं तो मंच पे सबको चाहता हूँ, फिर भी यार हमसे विवाद। मैंने कहा नहीं भैरूलाल जी कोई बात नहीं, कोई बड़ा करे नहीं, बड़ा बोले बोल, और हीरो कभी नहीं कहता कि मेरे लाखों रुपये का मोल। मैं फिर भी आपको सबको निवेदन करता हूँ कि उसे आत्मा को शांति दे और शांति प्रदान करे और उत्तम स्थान पे चरणों में ईश्वर उसको जयगा दे, क्योंकि वो किसी से विवाद नहीं किया, किसी से कुछ नहीं किया और आज अपन बीच में न रहा। एक जानकारी मैं कह रहा हूँ कि 14 तारीख ने मेरे से बात की, मेरे एक लाइव था 17 को और 18 को। उन्होंने कहा कि मेरे को पैसे भी नहीं चाहिए यार भगवान, एक बार मेरे को शामिल करो आपका साउंड पे और आपके चरणों में मैं गाऊंगा तो मेरी आत्मा को शांति रहेगी। कल का कोई भरोसा नहीं, मेरे को भी ऐसा नहीं लगा कि ये चला जाएंगे। मेरे भी ऐसी बात मन में रह गई कि मैं बुला लेता तो अच्छा रहता। दोनों दिन मैंने प्रोग्राम किया, लाइव निकले, सभी कलाकारों को बुलाया, एक बेरोजगार जी नहीं रहा, तो ऐसा लगा कि यार होता तो अच्छा रहता। और जैसे मैंने घाटे में आया और घाटे में मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, तो हमारे ऑपरेटर मेरे बच्चे भैरूलाल के इसके ऊपर आया सुबह सुबह कमॉन, और मैंने तुरंत एक रिकॉर्डिंग करके मेरा व्हाट्सएप पर डाल दी। तो सभी कलाकारों ने उनको वास्ते में कहा कि यार अच्छा आदमी थे, अच्छे थे जब भी कह रहे हैं। इसलिए सभी को मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि उस आदमी को श्रद्धांजलि दे। 2 मिनट का समय लेके जाना तो सबको है, पर ऐसा जाना चाहिए जो शेर की तरह। पैसों से कोई खरीदा नहीं जाता है, और पैसों से तो वो खरीदा जाता है जिसका मोल होता है। संतों का कोई मोल नहीं होता, संत की कोई जात नहीं, जात जात का पावना जात जात में जाए। संत जात तो अज्ञात है, सभी जातों में जाए। चाहे कलाकार हो, चाहे नृत्य वाले हो, और चाहे वर्तंग वाले हो, चाहे सभी कलाकारों को है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप भलाई लें। जिन दिनों ने भलाई ली उनका आज अमर नाम हो गया। थोड़ा दिन पहले हमारे कालो राम जी सुरक्षित हार गया, उसका बहुत ही भारत में नाम हो गया। उसके बाद में राजकुमार जी
जो भजन गायक पूरा जितनी भी कंपनियों में उन्हें नाम कमाया कत्ता भजनों की, और सुजानगढ़ में आज उनका नाम चल रहा है। इसी तरह हमारे भी आज भैरोलाल जी के छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी कलाकार जाएं और उस परिवार को संबोधित करें, आशीर्वाद प्रदान करें और उस आत्मा को शांति दें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, राधे राधे, भोलेनाथ की।